हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये मॉड्यूल 8 है। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर नंबर पहला है जिसमें कि हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में देखेंगे। माई सेल्फ विकास मोहन मोदी, आई हैव कंप्लीटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT धन्यवाद। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बेसिक होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं डाटा टाइप, ठीक है। तो डाटा टाइप्स क्या होता है? डाटा टाइप सिंपल एक मेमोरी है। ये मेमोरी है। मेमोरी में हमें क्या करना है? यहाँ पे तो कोई चीज स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक साइज डिफाइन कर लेते हैं कि किस टाइप का मेमोरी वो लेगा, ठीक है। जैसे हम लोग वहां जाते हैं, जैसे हमें कहीं गाड़ी से जाना होगा, बस से जाना होगा, तो अगर एक बड़ा आदमी है, ठीक है, फिर एक एक यहाँ बच्चा सब है, बच्चा भी छोटा छोटा बच्चा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कितना, अगर एक छोटा बच्चा है तो हम क्या दो आदमी का के लिए सीट ले लेंगे, तो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 बड़ा आदमी रहता तो क्या करना पड़ता? 3 आदमी लेना पड़ता। यानी साइज पर डिपेंड कर रहा है कि कितना कैसा कितना बच्चे का यानी आदमी का साइज है, उस अनुसार हम लोग यहाँ सीट को रिजर्व कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर जिस टाइप का डाटा को स्टोर करना पड़ेगा, तो हर एक डाटा क्या होता है? साइज होता है। तो उस चीज को क्या डाटा टाइप बताता है, वो किस टाइप का है। जैसे इंट आपका कितना 8 बिट लेता है, ठीक है। सॉरी, ये आपका कितना 32 बिट या फिर 16 बिट का रहता है। जैसे कैरेक्टर आपका कितना, ये 8 बिट का लेता है, ठीक है, 1 बाइट। तो 1 बाइट के यहाँ साइज हो जाएगा। तो ये डाटा टाइप क्या करता है? सिंपली कोई भी चीज को हमको स्टोर करना है तो उसके साइज को बताता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर, लेकिन डाटा टाइप क्या होता है? ये एक ही टाइप का बताएगा। एक ही टाइप का डाटा को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे इंट है, इंट में क्या होगा? सिर्फ इंटीजर ही यूज होगा, इंटीजर ही स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका डिमेरिट हो जाता है। उसी तरह स्ट्रक्चर क्या? स्ट्रक्चर एक डाटा टाइप है। ये भी एक जगह बताता है, मेमोरी इतना रिजर्व कर लिया। लेकिन ये क्या? हेट्रोजीनियस डाटा टाइप है। ये क्या है? हेट्रोजीनियस क्या होता है? इसमें आप इंटीजर को भी स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर को भी स्टोर करते हैं, मतलब मल्टीपल टाइप का स्टोर कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो वो मल्टीपल टाइप का हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब कोई खिलौना है, ठीक है, मतलब कोई, मतलब जैसे हम लोग मेला में जाते घूमने के लिए, वहां पर क्या होता है? कुछ ऐसा कुछ होता है, मतलब झूला झूला की बात करें, झूला जिसमें सिर्फ बच्चा जा सकता है, और क्या कर सकते हैं? बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए उससे झूला होता है, सिर्फ चाइल्ड ही बैठ सकता है, ठीक है। और एक ऐसा झूला है जिसमें सिर्फ बड़ा आदमी ही बैठ सकता है, ठीक है, जो ऊपर नीचे करने वाला, उसमें क्या हो सकता है? सिर्फ बड़ा आदमी ही बैठ सकता है, एल्डर में, ठीक। तो ये क्या? होमोजीनियस हो, यानी एक ही टाइप का डाटा यूज कर रहा है। यहाँ चाइल्ड है तो पूरा झूला में चाइल्ड ही है, या पूरा झूला में एल्डर ही है। लेकिन कुछ ऐसा भी झूला होता है जिसमें कि आप पूरा फैमिली के साथ कर सकते हैं, बुरा हो या कुछ भी हो, बुरा हो या बच्चा हो, सब। तो ये क्या हो? हेट्रोजीनियस। ये क्या हो आपका? हेट्रोजीनियस, यानी अलग अलग टाइप का यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। तो अलग अलग टाइप का यहाँ क्या डाटा स्टोर हो गया एक जगह। तो इस टाइप को बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है? सिंपली स्ट्रक्चर क्या? यूजर डिफाइन। और ये जो क्या कहते हैं? यूजर अपने से डाटा टाइप बनाता है। ये क्या है? स्ट्रक्चर क्या? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। इसके यूजर खुद अपने से बनाता है, ठीक। और इसमें हम लोग हेट्रोजीनियस टाइप का डाटा को स्टोर करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका फॉर्मल डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या है, ठीक है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या है? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या है? जिसमें कि हम कस्टम कर सकते हैं, अपने से डाटा टाइप को बना सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने से डाटा टाइप को बना सकते हैं। तो वो कितने तरीके से बना सकते हैं? 5 तरीका है। पहला आपका स्ट्रक्चर के द्वारा, जो कि आपका कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एक नाम के अंदर, यानी एक झूले के अंदर आप सभी को एडजस्ट कर लिए थे, ठीक है। बड़ा हो या फिर बच्चा हो या जवान हो, सबको हम लोग एक ही जगह पर एक ही झूले के अंदर एडजस्ट कर लिए थे। ये हुआ स्ट्रक्चर। एक होता है टाइप डेफ। टाइप डेफ में क्या होता है? एग्जिस्टिंग टाइप को डाटा को दूसरे टाइप में बदलना। टाइप डेफ क्या करता है? एक टाइप का डाटा, जैसे यहाँ पर आपको टाइप डेफ क्या हुआ? जैसे यहाँ पर आपका इंट है, तो इंट है, ये इंटीजर के लिए स्टोर करने के लिए है ना। तो इस चीज को हम लोग बदल देंगे किसी और टाइप के लिए, कैरेक्टर टाइप के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टाइप डेफ। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग टाइप का डाटा को अपने से बना सकते हैं। फिर इसके बाद यूनियन। तो यूनियन क्या होता है? ये सिंपल स्ट्रक्चर का ये पहले का वर्जन था, जिसमें कि हम लोग वेरिएबल को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, वेरिएबल कहाँ पर हम लोग स्टोर करें कि मेरा मेमोरी बचे, ठीक है। तो उस चीज के लिए यूनियन का यूज किया जाता है। तो ये पहले यूज होता था, अब यूनियन का यूज नहीं होता। इन्यूमरेशन में क्या है यहाँ पे? तो इन्यूमरेशन क्या होता है? आपका सिंबल का लिस्ट रहता है इसमें, ठीक है। ये हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे इसको भी। इसका आपका बिट फिल है, इसमें भी आपका स्ट्रक्चर को वेरी करके हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग, इस 5 तरीके से हम लोग यूजर यानी अपने से डाटा टाइप्स को बना सकते हैं कि किस टाइप का डाटा को स्टोर करना है, उस टाइप हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर।
ठीक है, हम लोग स्टार्ट करना स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर सिंपल यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, जिसमें कि हम लोग न्यू टाइप ऑफ डाटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं एक नाम के अंदर। एक नाम है, उसके अंदर हम ढेर सारा कम्प्लेक्स टाइप के डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल है जो कि एक नाम के अंदर आता है, रेफरेंस अंडर वन नेम, प्रोवाइडिंग द कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कीपिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन टुगेदर। यानी सिंपली कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर है आपका कलेक्शन ऑफ वेरिएबल कलेक्शन है जो कि एक नाम के अंदर आता है, और इसमें आपस में जो कोरिलेशन होगा वो आपस में मिलके एक इंफॉर्मेशन तैयार करेगा। ठीक है, जैसे इम्प्लॉय, इम्प्लॉय के लिए हम बनाते हैं इम्प्लॉय, इम्प्लॉय के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इम्प्लॉय क्या होगा? नेम होगा। ठीक है, इम्प्लॉय का आप एज होगा। तो नेम के लिए आप क्या क्या यूज कीजिएगा? आप कैरेक्टर यूज कीजिएगा, स्ट्रिंग यूज कीजिएगा। ठीक है, नेम के लिए। उसके बाद आपका इम्प्लॉय का एज होगा, एज के लिए क्या यूज कीजिएगा? आप इंट यूज कीजिएगा। एड्रेस होगा, एड्रेस के लिए आप स्ट्रिंग यूज कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? इम्प्लॉय नाम का हम डाटा टाइप बनाए, ये इम्प्लॉय का घर है और उस घर के अंदर आपका कैरेक्टर भी आ रहा है, इंटीजर भी आ रहा है, स्ट्रिंग भी आ रहा है। ये सब मिलके तब एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है इम्प्लॉय के बारे में। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक, अब यहाँ पर वेरिएबल जो स्ट्रक्चर का बनता है उसको क्या बोलते हैं? ये जो वेरिएबल आपका यहाँ बना उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर का एलिमेंट। ठीक है, तो अब अगर सी का स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका इस टाइप का हम लोग यहाँ पर इसका एक एग्जांपल देख रहे हैं और इसका हम लोग सिंटेक्स कर सकते हैं। सिंटेक्स कैसे होता है आपका? सिंटेक्स जो सिंपल अगर स्ट्रक्चर का सिंटेक्स के बारे में बात करें तो सिंटेक्स आपका होगा सिंपल यहाँ स्ट्रक्ट और यहाँ पर स्ट्रक्चर का नेम, स्ट्रक्ट नेम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका स्ट्रक्ट का यहाँ वेरिएबल रहेगा, यहाँ पर डाटा टाइप, यहाँ पर आपका हो जाएगा डाटा टाइप। ठीक है, और यहाँ पर आपका वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम। ठीक है, इस टाइप का जितना आपको यूज करना उस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर आपका सेमीकोलन से इंट हो जाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर स्ट्रक्चर का नेम, एड्रेस। ठीक है, यहाँ कैरेक्टर नेम। ठीक है, कैरेक्टर, तो ये क्या आपका डाटा टाइप है और ये आपका क्या हो गया? वेरिएबल का नेम। ठीक है, और ये आपका डाटा टाइप और ये वेरिएबल का नेम। और यहाँ डाटा टाइप कौन सा? ये एरे है। ये कौन सा? एरे है। और यहाँ इंटीजर है, ये क्या आपका? इंटीजर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपली देखिए यहाँ पर एड्रेस को क्या बोलते हैं? ये है आपका स्ट्रक्चर टैग है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपली स्ट्रक्चर टैग है ये पर। और आपका जो स्ट्रक्चर जो आपका टर्मिनेट हो जाता है कहाँ पर जाकर रुकेगा? जहां आप सेमीकोलन, आपको बताया भी थे सेमीकोलन क्या होता है? टर्मिनेटर का काम करता है। जहां सेमीकोलन लग गया वहां पर आपका टर्मिनेट हो गया। तो ये आपका था क्या? स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। ये क्या आपका? स्ट्रक्चर डेफिनेशन। ठीक है, अब तो जैसे वेरिएबल का कैसे वेरिएबल का डिफिनेशन कर देते हैं। वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता था, फंक्शन का डिफिनेशन होता था, फंक्शन का डिक्लेरेशन होता था, फंक्शन का डिफिनेशन, फंक्शन का डिक्लेरेशन और फंक्शन का इनिशियलाइजेशन होता है। उसी तरीके से हर एक डाटा टाइप हो या वेरिएबल सबका क्या होता है? ये तीनों प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर का डिफिनेशन। और अगर डिक्लेयर करना होगा तो सिंपल आपका स्ट्रक्चर का यहाँ जो डाटा स्ट्रक्चर नेम है वो हो गया। अब स्ट्रक्चर का ये जो हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके नाम का, जैसे आप देखिए इंट क्या? ये आपका क्या है? ये तो आपका डाटा टाइप हुआ, लेकिन इंट डाटा टाइप हुआ तो वेरिएबल एक नेम रहता है ना, इंट ए का मतलब ए क्या? वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है? इंटीजर टाइप का। वो क्या? इंटीजर टाइप। उसी तरह एड्रेस इन्फो क्या? एक वेरिएबल है और उसका टाइप है एड्रेस टाइप का। ये टाइप हो गया। ये क्या? इसको समझिए, जैसे इंट है, यहाँ इंट लिखे वही सेम ये स्ट्रक्ट एडर है। यहाँ पे एडर जो लिखे हुए हैं ये क्या? सिर्फ इंट जैसा काम कर रहा है। ये सिंपल इंट जैसा, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया। ठीक है, उसके जगह पर ये हम लिखे होंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो वहाँ पे इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल है। तो अब इसका जो हम लोग जैसे यहाँ ये चीज हो गया, तो ये तो डाटा टाइप यहाँ बन गया। या जैसे हम ये क्या लिखे? वेरिएबल लिखे हैं। ये क्या आप लोग का? वेरिएबल है। तो उस तरह स्ट्रक्चर का भी वेरिएबल बनेगा। तो स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल बनता है वो उसका बनाने का ढेर सारा तरीका है, जिसमें एक तरीका आपका क्या है कि सबसे पहले आप स्ट्रक्चर का डेफिनेशन लिख दीजिए। ठीक है, और सेमीकोलन के पहले आप लोग क्या कीजिए? उसका यहाँ पे वेरिएबल बना लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, या एक तरीका ये होगा आपका। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल बनाते हैं। जैसे इंटीजर कैसे लिखते हैं? इंट ये हो गया a, b, c। तो यहाँ क्या करते हैं? सेमीकोलन दे देते थे, वही ये इंट ही पूरा ये हो गया ना, ये पूरा क्या हुआ? आपका इंट हो गया। ठीक है, बाकी ये है आपका ए और ये बी सी। सिंपल इसे कंपेयर कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, तो अगर एक वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर ढेर सारे 1 2 3 वेरिएबल, तो इसलिए यहाँ पर टैग, स्ट्रक्चर टैग का यूज किया। अगर मान लीजिए आपका एक ही वेरिएबल हो, ठीक है, आपका एक ही वेरिएबल हो, तो स्ट्रक्चर टैग का यूज नहीं भी कर सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम एड्रेस का यूज किया, नहीं किया। अगर एक ही वेरिएबल हो तो हम उसका यूज नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए
स्ट्रक्चर को असाइनमेंट कैसे करेंगे, यानी स्ट्रक्चर में आपको वैल्यू कैसे हम देंगे, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रक्चर में असाइनमेंट करना, जैसे एड्रेस इन्फो का वैल्यू हमको बी इन्फो में डालना है, जैसे एक वेरिएबल का, जैसे आप क्या करते हैं, जैसे इंट ए में आप क्या करते हैं, बी का वैल्यू को डालते हैं, ये असाइनमेंट होता है। बी का जो वैल्यू होगा, ए का एक मेमोरी बनेगा, बी का एक मेमोरी बनेगा, यहाँ मान ली 5 है, यहाँ 6 है, तो अगर इस टाइप से लिखते हैं तो क्या होगा, ये 6 का वैल्यू बी का वैल्यू ए में जाएगा, यानी ये 6 बी का वैल्यू क्या 6 का वैल्यू ए में चला गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एड्रेस इन्फो का भी एक साइज बनेगा, इसका भी एक मेमोरी होगा, तो इसका वैल्यू जो होगा वो इस तरीके बी के इन्फो में चला जाएगा, तो वहां पर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर का पॉइंटर डिक्लेयर करना होगा, स्ट्रक्चर का पॉइंटर को हमें बताना होगा, तो उसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पर ये रेफरेंशियल ऑपरेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग डिटेल में पॉइंटर के बारे में डिटेल हम लोग पॉइंटर का जो क्लास होगा, नेक्स्ट मॉड्यूल आपका है पॉइंटर है, उसमें हम लोग डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज था। अब मेन तो आपका ये हो गया कि जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर है स्ट्रक्चर एडर, लेकिन इसका नेम को हमको एक्सेस करना, इसका नेम को चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कैसे इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को इसका नेम यानी इसके अंदर की चीज को एक्सेस करना है, जैसे ये गाड़ी देखिए, गाड़ी के अंदर यहाँ सीट है, ठीक है। तो ये गाड़ी के अंदर के सीट को एक्सेस करना है, तो कैसे करिएगा, ढेर सारा गाड़ी, ए गाड़ी है, फिर बी आपका बस है, ए बस हो गया, बी बस हो गया, सी बस हो गया, इसके अंदर ये सीट है, इसके अंदर ये सीट है, इसके अंदर ये सीट है, इसके अंदर सीट है, तो आपका कौन सा सीट है, आपका ए के अंदर ये दोनों सीट है, तो इसको कैसे एक्सेस कीजिएगा, कैसे यहाँ पर जाके कुछ चेंज करना है, चाहते हैं आप अपने सीट पर कवर लगाना, तो कैसे यहाँ पर जाके कवर लगाइएगा, ठीक है। इस टाइप का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सिंपल हमको स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय का हमको डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना है, या एम्प्लॉय को नेम को चेंज करना है, तो एम्प्लॉय अंदर जाके वो सब चीज को चेंज करना पड़ेगा, तो यानी चेंज करने वाले का उसको एक्सेस करना पड़ेगा, तो उस चीज को एक्सेस हम कैसे करेंगे, उस चीज को हम लोग एक्सेस कैसे करें, तो आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना, एक्सेस करना है ना, स्ट्रक्चर के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो उसी को बोला जाता है रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मेंबर का ऑपरेटर है, यहाँ पर मेंबर ऑपरेटर, इस ऑपरेटर का यूज करते हैं, या फिर डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। दो ऑपरेटर होता है, या तो डॉट ऑपरेटर, ठीक है, या फिर ये स्ट्रक्चर मेंबर ऑपरेटर, या फिर रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर ऑपरेटर, ठीक है। इसको बोले हम लोग डॉट ऑपरेटर, और इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर मेंबर ऑपरेटर, स्ट्रक्चर मेंबर ऑपरेटर, ठीक है। इस दोनों से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों का हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, डॉट से कैसे एक्सेस करेंगे, और हम लोग स्ट्रक्चर मेंबर ऑपरेटर्स किस तरीके से एक्सेस करते हैं, ठीक है, डॉट ऑपरेटर से। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, तो अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका। तो आपका ये हो गया आपका स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट टच, ये हेडर फाइल आपका है, यह आपका क्या हो गया, हेडर फाइल्स। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ स्ट्रक्चर में ये आपका, यहाँ देखिए बॉय और गर्ल दो नाम का हम लोग बना रहे हैं स्ट्रक्चर, जिसमें कि आपका कैरेक्टर नेम कितना 15 साइज का हो गया, यानी एक स्ट्रक्चर आपका बॉय का बनेगा, उसके अंदर क्या है, यानी बॉय नाम का एक स्ट्रक्चर बनेगा, यानी एक मेमोरी बनेगा, उसके अंदर क्या होगा, आपका कैरेक्टर नाम का 15, यानी नेम नाम का रहेगा आपका, ठीक है। इसके बाद आपका एज रहेगा, ठीक, और आपका ग्रेड रहेगा, ग्रेड। इसी तरह आपका सिंपल गर्ल का भी बनेगा, गर्ल के अंदर भी क्या रहेगा आपका सिंपल, यहाँ पे नेम, ठीक है, इसके बाद एज, ठीक है, आपका फिर ग्रेड, ठीक है। ये चीज आपको बनेगा, इस तरीके से मेमोरी लोकेशन करेगा, ठीक है। मेमोरी यहाँ बन गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना, बॉय के अंदर के नेम को करना, सिंपल बॉय के अंदर के नेम को चेंज कर बॉय का नाम को सिंपल बॉय डॉट नेम, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बॉय के अंदर नेम के पास पहुंच जाएंगे, और यहाँ पहुंचने के बाद असाइन की जो करना कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो गर्ल डॉट नेम, डॉट देके हम लोग वहां पहुंच सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपका हॉस्टल रहता है, हॉस्टल आपका रहता है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर तो ग्राउंड फ्लोर इसको बोलते हैं, इसके बाद सेकंड फ्लोर, यहाँ पर एस होगा, थर्ड फ्लोर टी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका है। तो आपका क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर में नंबर है तो जी, ग्राउंड फ्लोर रूम नंबर 2, ठीक है, सेकंड फ्लोर रूम नंबर 3, इस तरीके से रहता है। तो उसी तरह यहाँ पर हो गया बॉय के अंदर का नेम, तो बॉय डॉट नेम, ये होता है आपका डॉट ऑपरेटर। इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए स्ट्रिंग कॉपी करना है, बॉय डॉट नेम में हमको हर वर्ड को कॉपी करना है। अब लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रिंग कॉपी क्या करता है, जो यहाँ पर आपका राइट साइड में है उस चीज को लेफ्ट साइड में आपका स्टोर कर देता है। तो हर वर्ड को क्या करेगा, बॉय नेम में जाके स्टोर कर देगा। तो यहाँ पर आपका बॉय नेम है, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका हर्बर्ट, यहाँ क्या बन जाएगा आपका हर्बर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हर्बर्ट यूज हो गया है। अब देखिए हम क्या, बॉय डॉट एज इक्वल टू 15, तो बॉय का एज में जाके 15 स्टोर हो जाएगा, बॉय का एज यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद क्या आपका बॉय डॉट ग्रेड, यानी ग्रेड में आपका 75 आ जाएगा,
यहाँ पर ग्रेड है, इसमें क्या हो जाएगा 75 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके देखिए हम लोग क्या एक्सेस कर लिए। उसी तरह सिमिलरली गर्ल का एज इक्वल टू बॉय का एज -1, यानी बॉय का एज है उसमें से एक घटा दो, वो आपका गर्ल का एज हो जाएगा। तो बॉय का एज कितना आपका 15, तो यहाँ हो जाएगा 15 - 1 इक्वल टू 14, यानी 14 कहाँ आपका स्टोर हो जाएगा गर्ल के एज में। तो गर्ल के एज में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 14 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है यहाँ पे गर्ल का ग्रेड क्या है 82, तो गर्ल का ग्रेड क्या हो जाएगा यहाँ पे 82 स्टोर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ आप देखिए स्ट्रिंग कॉपी करना गर्ल के नेम में या फॉसेट को आपको क्या गर्ल के नेम में कॉपी कर देना। तो यहाँ पर आपका गर्ल का नेम क्या हो जाएगा आपका फॉसेट। ठीक है, देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए एक्सेस कर लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करके। अब यहाँ पर प्रिंट करना परसेंटेज एस किसके लिए होता है, ये चीज आपका स्ट्रिंग के लिए, ये आपका किसके लिए इंटीजर टाइप के डाटा के लिए। तो यहाँ क्या है आपका मॉडुलस एस इज मॉडुलस डी ईयर्स ओल्ड एंड गॉट अ ग्रेड ऑफ, यहाँ पर यानी 3 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा गर्ल नेम। तो गर्ल नेम देखिए गर्ल नेम क्या है आपका सिंपल गर्ल नेम आपका स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये स्ट्रिंग में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसका गर्ल एज, तो गर्ल एज इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पर गर्ल एज हो जाएगा और गर्ल ग्रेड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे ये सिमिलरली तो इसका आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर गर्ल नेम क्या था आपका फॉसेट इज, ये इसमें कौन बाहेगा गर्ल का एज क्या 14 ईयर्स ओल्ड एंड गोट अ ग्रेड ऑफ, गर्ल के ग्रेड में क्या है आपका गर्ल के ग्रेड में आपका 82 है, यहाँ पे 82, यही आप इसका आंसर हो जाएगा सिंपल। इसी तरह बॉय के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर हर्बर्ट एज 15 ईयर्स ओल्ड एंड गोट अ ग्रेड ऑफ, आपका कितना बॉय का ग्रेड कितना आपका 75, तो 75 ये इसका क्या हो जाएगा आउटपुट। यहाँ पर देखिए ये चीज आपका यहाँ पर आउटपुट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। आगे बात समझ में। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका स्ट्रक्चर का मेंबर जो ऑपरेटर था उस चीज का यूज करना। ठीक है, इस मेंबर का यूज करना। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पॉइंटर, यहाँ पर आपका क्या होता है पॉइंटर का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंटर का यूज करते हैं, तब यहाँ पर हम लोग इस चीज का यूज करते हैं। तो पॉइंटर में आपको क्या होता है कॉल बाय रेफरेंस, दो चीज था आपका कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस जो यूज होता है वो यूज होता है आपका पॉइंटर में। तो वही है यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस का यूज जब भी हम लोग करते हैं तो वहां पर हम लोग इस चीज का यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखिए स्ट्रक्ट है, ये एडर इन्फो, ये स्ट्रक्चर का नेम हो गया, और यहाँ देखिए पॉइंटर, यहाँ क्या आ गया ये पॉइंटर जो कि पॉइंट कर रहा है पीटीआर को पॉइंट कर रहा है। यहाँ जहां पर ये चीज आ गया वहां पर पॉइंटर हो गया। तो ये जब पॉइंटर हो गया तो इस चीज को एक्सेस के लिए आपका यूज होता है ये टर्म, इसको बोला जाता है रेफरेंसिंग, और ये होता है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ठीक है, इस चीज का यूज किया जाता है। तो इस चीज के बारे में डिटेल में हम एनालिसिस करने वाले पॉइंटर अच्छे से ये सब चीज जान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब इस टाइप का यूज हम लोग करेंगे, यानी पॉइंटर एनिमल, ये जो पीटीआर है, पीटीआर के अंदर कहीं पर आपका होगा पोस्टल कोड, कहीं पर आपका होगा पोस्टल कोड, तो इसके अंदर पोस्टल कोड को करना है तो इस तरीके से आपका यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे तो अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको एक्सेस करना है, या तो इस तरीके एक्सेस करें या फिर हमको स्टार पीटीआर डॉट पोस्टल कोड, इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पॉइंटर, यानी जब भी हम स्ट्रक्चर में पॉइंटर का यूज कर लेते हैं तो वहां पर आपको या तो ये ऑपरेटर यूज कीजिए या फिर इस तरीके से हम लोग अरेंज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। यही सिंपल है, आपका स्ट्रक्चर किड्स के लिए है। ठीक है, यहाँ पर किड्स, तो यहाँ पर किड्स का बन जाएगा। ठीक है, किड्स का साइज 12 का है। इसके बाद स्टार पॉइंट है, इसका साइज बनेगा, इसके बाद एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये आपका क्या होगा स्ट्रक्ट का वेरिएबल है, ये स्ट्रक्चर का ये क्या आपका वेरिएबल है। तो कैरेक्टर क्या है आपका इनिशियल एज ग्रेड, 3 चीज है आपका यहाँ पर, यानी हर एक के अंदर क्या होगा 3 डब्बा बनेगा। एक में आपका रहेगा कैरेक्टर टाइप का इनिशियल। ठीक है, इसमें कैरेक्टर टाइप का इनिशियल वैल्यू कुछ रहेगा, एक बार इंट एज रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका ग्रेड रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा आपका ग्रेड रहेगा। तो मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, तो एक हम लोग वेरिएबल ले लिए इंडेक्स नाम का हम लोग क्या किए एक वेरिएबल ले लिए। अगर इंडेक्स का वैल्यू 0 है, ठीक है, इंडेक्स का वैल्यू आपका 0 है, और इंडेक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका 0 से लेके स्टार्ट होगा कहाँ तक 12 तक, कहाँ तक 12 तक। तो 12 तक तो क्या करना आपको पॉइंट इक्वल टू किड्स प्लस इंडेक्स। तो पॉइंट में क्या करना है आपका जो ये पॉइंट वेरिएबल है ये, ठीक है, पॉइंट में क्या करना किड्स प्लस इंडेक्स। किड्स का जो संख्या होगा किड्स का, यहाँ किड्स जो है, ठीक है, उसमें क्या करना आप इंडेक्स को ऐड कर देना। इंडेक्स का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए पॉइंट में 3 चीज होगा यहाँ पर, हर एक चीज में क्या होगा 3। पॉइंट में आपका क्या होगा यहाँ पर इनिशियल एज और ग्रेड, ये चीज होगा। ठीक ना, तो पॉइंट में क्या करना आपको सिंपल पॉइंट इनिशियल में आपको क्या करना ए प्लस इंडेक्स कर देना, ए प्लस इंडेक्स। ठीक है,
इसके बाद फिर एज में क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट की एज में यहाँ देखिए पॉइंट नाम का एक यहाँ वेरिएबल बना है ना, इसके अंदर आपका 3 चीज होगा, इनिशियल, एज, ग्रेड। तो यहाँ इनिशियल कैसे अपडेट करेंगे, ए प्लस इंडेक्स से, जो इंडेक्स का वैल्यू होगा वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। एज में क्या करेंगे 16 और ग्रेड में आपका 84, ठीक है। तो इस तरीके से सारा आपका यहाँ एक टेबल बनेगा, उसमें आपका क्या होगा, यहाँ पर किड्स का नाम रहेगा, किड 1, किड 2, किड 3 और उसका इनिशियल, उसका एज और उसका ग्रेड। पहले उसका कितना ग्रेड था, इनिशियल ग्रेड, फिर आपका उसका एज क्या है और उसका आपका क्या कहते हैं ग्रेड क्या है। तो इस तरीके से क्या ये इस टाइप से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये किड्स 12 है, यानी 12 को आपका इस टाइप का बनेगा जो वेरिएबल है यहाँ। किड्स 12 का मतलब क्या हुआ, किड्स 0 के लिए 3 चीज क्या होगा आपका, इनिशियल, एज और ग्रेड। फिर किड 1 के लिए, ठीक, इस तरह किड 12 के लिए, सबके लिए इस तरीके से आपका बनता है। यहाँ पर क्या यूज हो गया आपका, एरे इन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। तो अब किड्स 3 का जो यहाँ पे 1 2 3 वाला होगा, तो उसका एज को किड्स 5 के एज के बराबर करना और उसको कितना लाना, 17, यानी 17 आपका कहाँ स्टोर हो जाएगा, किड्स 5 के एज में भी, और ये आपका स्टोर हो जाएगा आपका किड्स 3 के भी एज में, ठीक है। और किड्स 6 के ग्रेड में क्या करना, 92 को स्टोर करेंगे, और फिर यहाँ पर किड्स 2 में भी 92 को स्टोर कर देना, ठीक है। और किड्स 4 का ग्रेड कितना होगा, 57 होगा। इसके बाद क्या करना है, 4 इंडेक्स इक्वल टू 0 से लेके आपका इंडेक्स का वैल्यू 12 से लेस देन होगा, उसके लिए हम लोग क्या करें, पॉइंट्स को किड्स प्लस करेंगे और इस चीज को हम लोग प्रिंट कर देंगे। यहाँ क्या करना, प्रिंट। तो प्रिंट क्या करना, कैरेक्टर, फिर यहाँ पर आपका क्या इंटीजर, फिर यहाँ इंटीजर। तो इसके में आपका प्रिंट होगा ये पॉइंट का इनिशियल वैल्यू, इसमें आपका होगा क्या, किड्स इंडेक्स का एज, फिर यहाँ पर आपका होगा पॉइंट ग्रेड, ठीक है। तो अब एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा टर्म है, इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा में आपका किड्स 2 का वैल्यू चला जाएगा, और यहाँ इसको हम लोग क्या किए, स्टार पॉइंट का भी वैल्यू हम लोग एक्स्ट्रा में स्टोर कर दिए, ठीक। जब इसको हम लोग रन करेंगे तो इस टाइप से आएगा क्या, ए इज 16 years old and got grade 84, ठीक है। बी इज 16 years old and got grade 84, सी इज 16 years old and got grade 92, ठीक है। इस तरीके से आपका एनएच होकर आंसर आएगा, ठीक है। तो ये सब जो आपका ये काम कर रहा है, ये सिंपल इंडेक्स में यूज होके यहाँ से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस इंडेक्स है, इंडेक्स का वैल्यू यहाँ जो भी होगा, तो ए प्लस 1 तो सिंपल बी बन जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस 2 तो सिंपल क्या होगा, ए में 2 को ऐड करेंगे क्या, बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके यहाँ पर आंसर आपका बचा। हम लोग फिर क्या करेंगे, डाउट क्लास में इस चीज का हम लोग फिर से एग्जांपल लेंगे, ठीक है। वहां पे इस चीज को सिंपल एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर का क्या देखें, डिफिनेशन देखें, ठीक है, और उसका हम लोग कुछ यूज देखें। तो 2 तरीके से आपका एक्सेस कर सकते हैं, एक डॉट ऑपरेटर हो गया और आपका हो गया यहाँ पर स्ट्रक्चर मेंबर ऑपरेटर, ठीक है। ये कब यूज होता है, जब हम लोग पॉइंटर का यूज करते हैं तब। तो ये आपका समझ आ गया, जब पॉइंटर पढ़ाएंगे तब समझ आने वाला अच्छे से। अभी अगर आप इसको इस ऑपरेटर में डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, जब पॉइंटर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में तो वहां पर ये सारा डाउट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी क्या करना, डॉट ऑपरेटर से का यूज करना है। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या करना है कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय का नेम होना चाहिए, एम्प्लॉय का एज होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय के अंदर नेम, एज और एड्रेस, तो ये 3 टाइप का इसका आपका स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। और उस चीज को आपको प्रिंट करना है, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या किया, ठीक है। ये वाला डॉट प्रोडक्टर में इतना ईयर्स ओल्ड गेट, इसी तरह से आपको क्या करना है, एम्प्लॉय के लिए बनाना है, किसी के लिए, एम्प्लॉय के लिए, और 5-6 स्टूडेंट का, 5-6 एम्प्लॉय का वहां पर डाटा को पुट करके उस चीज को बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका स्ट्रक्चर का आगे का पार्ट देखेंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।